भर गई। अब हम ये जो असावधानियां करते हैं, इससे भजन में रुचि नहीं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अपने हृदय के भवन में देखते रहो चल क्या रहा है। नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, पद चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है तो ठीक हो। अगर नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है? क्योंकि एक सेकंड भी मन बिना कुछ किए नहीं रह सकता। बलात् प्रकृति जबरदस्ती क्रियान्वित रखती है। इसी को रोक लेना तो जीवन मुक्त अवस्था है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम निगामिना, तुम्हारा चित्त ही कहीं ना जाए ऐसा अभ्यास नहीं भाई। ऐसा साधक का जीवन, ऐसा उपासक का जीवन नहीं होता, नहीं होता। चोरी चोरी भजन करने का मन, कोई जान न पाए। सब सो रहे हैं, हम बैठे शांत एकदम। भजन का लोभ नहीं दिखाई देता। अपने लोगों को जब भागवतिक दृष्टि से देखा जाता है तो देखते भजन का लोभ नहीं। आप आए काहे को थे? ये पदार्थ, ये भोग तो आप अच्छी तरह प्रयोग कर सकते थे कमा के। बड़े बड़े धनराशि के परिवार से आए हो, नौकरियों से आए हो और संसार का सुख त्यागने के लिए ही तो आए हो। पर फिर भूल क्यों कर रहे हो? हमारी यही समझ में नहीं आता। जब कोई घर से भगवत प्राप्ति के लिए निकलता है, उस समय के वैराग्य को कोटिशा प्रणाम है। क्योंकि इस छाती में देखा, इसके बाद वैराग्य बढ़ना चाहिए या नष्ट हो जाना चाहिए? आप राजी क्यों हैं ऐसे जीवन में जो आपके भजन को अपहरण कर रहा है, जो भजन करने में बाधा पहुंचा रहा है? ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वस्तु को, ऐसे स्थान को, ऐसी परिस्थिति को आप क्यों स्वीकार करते हैं? नहीं भाई, ये सुख है तो त्याग में है, वैराग्य में है। भगवदानंद का सुख भोग में नहीं है, राग में नहीं है। इस बात को अच्छे से देखो। समय बर्बाद करते चले जा रहे हो। दिव्यताएं नहीं, जो अध्यात्म की ऊंचाई की दिव्यता है वो आना चाहिए। आपने जीवन समर्पित किया है, आप में रंग आना चाहिए। कैसे आएगा? आप दूसरों के दोष देखते हैं, आप निंदा करते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव है, नाक में गुस्सा रखी हुई है। जो मन आए सो, हमारी जो बुद्धि निश्चय करे सो सत्य। ना गुरु के वचन सत्य, ना शास्त्र के वचन सत्य। तो ये संसारी पुरुष का लक्षण है, ये उपासक का नहीं है। क्रम क्रम करिके यह नाम बढ़ावे, मन कहूं जाई फेरी तहां लावे। धीरे धीरे नाम की संख्या बढ़ाते चले जाओ। पूरा हृदय हमें खाली करना है, पूरे हृदय में हमें भजन भरना है। भजन नसेनी प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन। और भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। मिल गया है, संग भी मिल गया है, साधु समागम, रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवत सेवा, रोज वाणी गायन। अगर आप सावधानी से नहीं चलेंगे तो हमको, हमारा कल्याण तो हो गया, इस पे हम नहीं संशय करते। पर हमें वर्तमान में आनंद नहीं आएगा। वर्तमान में भगवदानंद की अनुभूति ना होने के कारण हम अंदर से जलेंगे, ईर्ष्या द्वेष में फंस जाएंगे और भोगों में फंस जाएंगे। ये वैराग्य में जो सुख है वो भोगी, चाहे वो किसी भी पद में कितना भी बड़ा वैभव, स्वप्न में भी नहीं जान सकता। और जो अनुराग में सुख है वो वैरागी भी स्वप्न में नहीं जान सकता। इसीलिए वैराग्य से ही अनुराग की यात्रा है। पर वैराग्य ही पूर्ण नहीं, पूर्ण अनुराग है। वैराग्य यात्रा है। अभी तो यात्रा में ही नहीं, राग पूर्वक विषयों का सेवन। राग ना हो ना, राग विजयी हो, कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर। विषयान ग्रहणन तो मुंचन हुआ, कोई फर्क, पर वो सिद्ध स्थिति होती। जैसे ढेर सारे पुआ पकोड़े खीर सब ब्रजवासी गोपियां लेकर के यमुना पार दुर्वासा जी को पवाते गए। बोले यमुना पार अब कैसे जाएं? बोले आई कैसे थे? बोले भगवान ने कहा था यदि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं तो यमुना जी मार्ग दे दे। हाँ, जाके यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा ने जीवन में यदि दूब रस के सिवा जबान में कुछ रखा नहीं तो मार्ग दे दो। गोपियों का कितना झूठा बाबा जी है।
ब्रजवासी गोपी कि सब गोपी जन लाई थी मनो पुआ पकौड़ी खीर पुआ पा गया और कह रहा जबान में नहीं रखा। गई कि अब प्रभु से कहेंगे कि जैसे कहा था ना कि हमारे गुरु जी आए हैं, जैसे चेला वैसे गुरु मिले, धन्य है आप गुरु चेला। जाकर वो अंदर से यमुना जी के पास गई, कहा तो मार्ग दे दिया यमुना जी ने। उनको लगा कि सत्य है यमुना रसरानी, अगर मिथ्या होता तो मार्ग न देती। तो भगवान से जाके पूछा कि वो हमने पवाया उनको खीर पुआ सब, आंखों से देखा, खूब स्वाद ले लेके पा रहे थे, पर उन्होंने क्यों कहा, झूठ क्यों बोले कि पूरे जीवन में यदि दुर्वासा ने जबान में दूब रस के सिवा कुछ रखा ही नहीं, अगर वो झूठ बोलते तो यमुना जी मार्ग क्यों देती। प्रभु मुझे बड़ा संशय हो रहा है, और आपने कहा कि आप अखंड ब्रह्मचारी, तो प्रभु ब्रह्मचर्य का तो एक और सावधानी की स्पर्श का भी निषेध है, आप तो ऐसे, तो हमें आप गुरु चेला के दोनों के इन बात पर संशय, वो हमारे निवृत्ति के लिए गोपीजन तो परमहंस हैं, श्रुतियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं। प्रभु ने बता जो अहम शून्य भगवदाकार वृत्ति में स्थित महापुरुष है, तो जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, अब वेद उनके ऊपर शासन नहीं कर सकता, इसलिए कर्माण श्रुति बोधिता नितराम कुर्वंत कुर्वंतुमा, वो वेद के शासन के अनुसार कार्य करें, उनकी इच्छा की बात, और ना करें तो कोई शासन नहीं उनके, क्योंकि काम हो गया है। जैसे नौका पार समुद्र के लिए, जल के लिए होती, पार हो गए, नदी पार हो गए, तो अब नौका सर पे लेके थोड़ी कोई चलता है, छोड़ दिया। तो वेदातीत स्थिति को जो प्राप्त हो गए, त्रिगुणातीत स्थिति को, तो उनका दुर्वासा जी इच्छा सहित कुछ नहीं पाए, पवा दिया। तो कह रहे हैं कि इच्छा का त्याग करते हुए भगवत प्रसाद रूप तो आपके भजन बढ़ेंगे। अब नाम जप की, जितना हम नाम जप बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा हृदय निर्विकार होता जाएगा, नाम भरता जाएगा, विकार ऊपर निकलते चले जाएंगे। तो कह रहे क्रम क्रम करके, पर हम जीते जी जीवन मुक्त हो जाएं, सब भय निकल जाए, कोई आकर्षण नहीं, कोई हमारे हृदय में दुख नहीं, कोई शोक नहीं, हम परमानंद में स्थित हो जाएं, इसलिए साधना की जा रही। तो इसके लिए आप प्रमाद स्थिति का त्याग करें, क्रम क्रम करके नाम बढ़ावें। आपका आंतरिक ध्यान नाम में है कि नहीं। कई बार सबसे प्रार्थना की, शरीर से सेवा कर रहे हो और मन से यदि संसार और विषयों का चिंतन कर रहे हो, मान लो हमारी बात। इसीलिए कहा जाता है बार बार के अंतर के चिंतन को देखो, सावधान, अंदर के चिंतन को देखो, अंदर का चिंतन संभालो। परमार्थ में बाह्य क्रियाओं का विशेष महत्व तो नहीं है, जो क्रियाएं हैं शास्त्र संयमित होकर कर लो, उनका फल होगा असाधनों का त्याग, लेकिन भगवत प्राप्ति होती केवल 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 चिंतन से। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जिसका चित्त कहीं जाए ही ना प्रभु के सिवा। ये बाहरी सेवाएं भजन में गाढ़ अवस्था लाने के लिए बहुत सहयोगी है, लेकिन ये ऐसी हो जाएंगी यदि अंदर का चिंतन ठीक नहीं चल रहा। जैसे शून्य 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 शून्य, अब 1 0 10 0 100 0 1000 0 10,000, हर शून्य उसका 10 गुना लाभ देता चला जा रहा है। यदि आपके हृदय में नाम चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो सांसारिक क्रिया भी, हल जोतना भी भजन हो जाएगा, और वो भगवत प्राप्ति के लिए एक तपस्वी को जो गति वही तुम्हें मिलेगी। तुम व्यापार में बैठे हो, नाम जप कर, वो सेवा हो रही है, और अगर चिंतन ठीक नहीं, उद्देश्य ठीक नहीं, नाम जप नहीं चल रहा, तो ये आंखों देखी बात कहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की सेवा करने वाला, क्योंकि उसने एक व्यापार मान रखा है भगवान को, श्रृंगार कर दे, 4 लोग प्रभावित हो गए। ये अच्छे से समझो, इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ भगवान का ही है, माया भी भगवान की ही है, अपने भी भगवान। ममैवांशो तो मम माया, तुम क्या समझते हो? तुम्हारा पक्ष भगवान की तुम हो तो वो किसकी है? अगर उद्देश्य ठीक नहीं किया, भजन नहीं करोगे, तो वह भगवान की ही है, वो तुम्हारे मन और इंद्रियों को खींचकर अपने
अपने अधीन की कर लेगी, गिरा देगी आपको। तो कह रहे क्रम क्रम करके नाम बढ़ावे। देखो बढ़ा रहे हो नाम, हे रोना आएगा चिल्ला चिल्ला के। सामने राधा लिखा है नाम और चल रहा है, तो उसी राधा में भोरी सखी झलकने लगती है। जो सुख मिलेगा, सच्ची कह रहे, एक से एक सिद्ध महापुरुष जो आप शास्त्रों में पढ़ते हो आपसे मिलने के लिए आएंगे। जैसे मां अपने बच्चे से मिलने के, तप बल से नहीं, प्रगट में भी स्वप्न में भी, और न स्वप्न है न जागृत है, ऐसी स्थिति में मिलने के लिए दिन में देखा। वो बताने की सब बातें, पर हम इसलिए कि आप उस महत्व को समझिए। चैनपुर में टूटा हुआ एक बारंडा, उसी में मध्याह्न में, गंगा किनारे का जीवन। वहां 24 घंटे में 2 रोटी और इतनी अरहर की दाल मिलती, था ही नहीं। तो कोई जैसे व्यवस्था कर दे तो बस। वहां किसी का आना जाना नहीं था, कोई घाट तो था नहीं कि कोई स्नान करने भगत आए तो ऐसा। बड़ा महिमा में तपस्वी स्थान स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी का, जिनकी कल चर्चा की थी। हाँ, लेटे थे और चिंतन करते, ना तो नींद और ना एक ऐसी स्थिति आएगी जैसे हम जड़ता को प्राप्त हो गया, शरीर एकदम जड़, आंखें खुली हैं तो पलक झपकने की, और ऐसी सुगंध की वो यहाँ के इत्र में नहीं, किसी भी इत्र में। दिमाग केवल काम कर रहा है, शरीर जड़ता को प्राप्त हो गया। ऊंचाई पे बारंडा था और नीचे भागीरथी बह रही थी ऐसे। तो दृष्टि ऐसे देखो तो गंगा जी दिखाई दी। देखा गंगा के बीच से श्वेत बाल, श्वेत जटाएं, श्वेत वस्त्र आराम आराम से आ रहे, एकदम नजदीक। जैसे जैसे आ रहे तो दिमाग काम कर रहा है, ये सुगंध तो इन्हीं के अंग से आ रही। ऐसे कैसे बता, नजदीक आए और ऐसे सर गोद में रखा और ऐसे ऐसे दुलार कर रहे और एक मंत्र बोल रहे थे। वो कितने ऐसे भाई जी के पास देवर्षि नारद, अंगिरा जी ऐसे चल के आए जैसे आप हम मिल रहे, ऐसे मिले। पहले से व्यवस्था थी, आज नारद जी अंगिरा जी आएंगे, निज जनों और इत्र जल का छिड़काव और पूरी आए समय से नारद जी अंगिरा जी भाई जी को ही केवल दिखाई दे रहे। भाई जी बैठकर वार्ता की उनसे। ये सब बड़े बड़े महापुरुष जितने हैं, सब आपकी जितनी बाधाएं एकमात्र दर्शन से नष्ट हो जाएंगी। बड़ी बड़ी तपस्या से जो काम नहीं बनता, इनके दर्शन और संभाषण से काम बन जाता है। इसलिए नाम बढ़ाइए, नाम क्रम क्रम करके नाम बढ़ावे। धीरे धीरे कदम आपके जुड़ते चले जाएं भजन में। यहां कोई चिंता ही नहीं दिखाई देती। अरे बेपरवाह हम हैं, लेकिन भजन से बेपरवाह नहीं। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। भजन के लिए व्याकुलता होनी चाहिए। मन कहूं जाए फेर तह लावे। अगर मन कहीं जा रहा है तो उसको लौटा के फिर नाम में लाओ। ऐसे करत मगन रहे सोई, बहुरो नाम सहज ही होई। समझो, खान पान ठीक, साधु संग हो रहा है, धीरे धीरे नाम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, मन विषयों में जा रहा, लौटा कर फिर नाम में ला रहे हैं। ऐसे जो ही भजन प्रारंभ होगा तो एक मग्नानंद अवस्था आती है, एक अंदर से आनंद की स्थिति, शोक चिंता का नाश होने लगता है। अब अभ्यास करते करते बहुरो नाम सहज ही होई, ऐसे करत मगन रहे सोई। अब तो सहज में नाम चलने लगा। एक चलना होता है, पहले करना होता है, फिर सुनते रहोगे, चल रहा मंत्र नाम, आंख खुली है, व्यवहार में है, चलत फिरत उठत बैठत, खात पियत सोवत जागत, वो वही प्रभु से भी ज्यादा महत्व नाम में रखना है। हमें नाम चल रहा है तो भगवत प्राप्ति की अब चिंता नहीं। हमें चिंता इसी बात की है कि नाम हमारा रुके ना, नाम छूटे ना। मान लो ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं, हमें भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन में उतना महत्व नहीं रखना।
जितना नाम में महत्व रखना है। अगर नाम छूटा तो हमें ऐसे भगवान के दर्शन नहीं चाहिए। भजन को पकड़ो, भगवान कभी अलग ही नहीं होंगे। हृदय में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, नेत्रों में, कण कण में तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। अभी तो दर्शन नहीं हुए तो भजन में अरुचि होने लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भजन में रुचि बढ़े और तड़प बढ़े प्रभु के मिलन की तो धन्य है। और ये बात देखिए कि अभी तक भजन ये तो बेकार ही गया, भगवान नहीं। एक नाम भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक नाम भी भारी विपत्ति में तुम्हें सहयोग करेगा। एक नाम अगर लिया है, बहुत सावधान, ये बहुत महिमा की बात है। चितवत चलत न चितते टरे, श्रुत तीय धन की सुधि विस्मरे। उपासक या गृहस्थ सबको भगवत प्राप्ति का सौभाग्य है। पुरुष नपुंसक नारी वा कोई भी। बोले देख रहे हो, चल रहे हो, कोई चेष्टा कर रहे हो, पर ये देखो अंदर से नाम चल रहा है कि नहीं। इस बात पे बहुत कमजोर है हृदय। देख लो देख लो। हम इसी बात से चिंतित रहते हैं। जो उपासक अंतर्मुखता में प्रमाद कर रहे हैं, हम माना बाहर शासन है, बाहर आपकी आठों पहर की ऐसी दिनचर्या है कि आप कुछ गलत सोच भी नहीं सकते, गलत करने की तो बात जाने दो। लेकिन इतना ही नहीं है, आगे बढ़ो, अंतर्दृष्टि रखते हुए बाह्य सेवा करो। कह दो अगर अंतर्दृष्टि रखते हैं तो सेवा नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है। स्वयं हित सजनी जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के रूप में प्रकट है, राधा वल्लभ लाल की आठों पैर की सेवा होती है। हर समय नित्य लीला में डूबे रहते। अब वो तो आचार्य हैं, पर कोई सेवा में कभी त्रुटि नहीं हुई कि अब वो तो अंतर्मुख में है, त्रुटि हो गई नहीं। रोज श्री चरणों से चलकर मानसरोवर जाते थे और वहां श्री जी की मानसिक सेवा करके शाम टाइम रोज फिर आकर के लालजू की, राधा वल्लभ लालजू। महापुरुषों की दिनचर्याएं देखो। रोज सनातन जी गिरिराज जी की परिक्रमा को यहां से चरणों से चल के जाते, गिरिराज जी की परिक्रमा करके आते। ठाकुर सेवा, मदन मोहन जी की सेवा जैसे उनकी। ऐसा नहीं है कि अंतर्मुख वाला केवल बैठा ही रहता है, पड़ा ही रहता है, नहीं ऐसा नहीं। क्या समझते हो, जो महापुरुष जन गुरुजन हैं, एक सेकेंड के लिए भी कभी क्या श्री जी का विस्मरण होता है क्या? एकांत में मन को समर्पित करके स्थित हो गए, अब व्यवहार में उतर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का तो कोई व्यवहार नहीं है, कौन सी चिंता है? भगवद आश्रित हो। चितवत चलत न चित्ते टरे। बस अब इस बात पर रुको। चित्त से तुम्हारे मंत्र नहीं रुकना चाहिए, नाम नहीं रुकना चाहिए, चिंतन नहीं रुकना चाहिए। गोपीजनों से ज्यादा कौन व्यवहार में प्रवीण हो सकता है? धान कूटना, लीपना, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, पूरे परिवार की जैसे एक साध्वी पत्नी करती है, ऐसे ही थी सेवा। पर मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक भी वृत्ति गोपीजनों की श्री कृष्ण से कभी विलग नहीं होती। कैसी? अंतर्मुखता में श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई और बाह्य व्यवहार रत। ये है सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप। गोपीजन कोई स्त्री थोड़ी है, ये तो बहुत ऊंची भूमिका की महापुरुष हैं। चितवत चलत न चित्ते टरे, शुद्धतीय धन की शुद्धि विस्मरे। सबके बीच में रह रहे गोपीजन। प्रमाण दे दिया कि कैसी महासन्यासिनी है। बंशी बजी तो आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे। सुततीय धन की शुद्धि विस्मरे। सेवा सबकी यथावत है। यही अध्यात्म की कला है। सबको प्यार देते हुए एक निर्मोही है वो। ये अध्यात्म, या और कोई नहीं जान पाएगा। अगर निर्मोही तो फिर प्रेम कैसा? अगर प्रेमी तो निर्मोही कैसा? अगर करुणा कर रहा है, मैत्री कर रहा है, तो निर्मम और निरहंकार कैसा? यही अध्यात्म की ऊंचाई है। संसारी और अध्यात्म में ये अंतर। वो बहुत करुणा करके प्यार करते हुए आपकी सेवा में रत है, आपके संग में है, पर वो निर्मम है,
निर्ममो निरहंकार, निर्मम है वो, बड़ा महान कार्य करने के बाद भी वो अहंकार रहित है। ये स्थितियां अंदर देखो, स्थितियां। कोई अगर हंस के बोल दे तो 100 बार ध्यान में आएगा तुम्हारे, और लाखों खोपड़ी नेत्रों से निकल जाए, एक बार भी ध्यान में नहीं, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। देख तो रहे थे, हमने अपने प्रभु को देखा, इन रूपों को नहीं देखते। देखते हुए तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं देखते हैं। सुनते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनते। हटने के बाद ये थोड़ी कि हमें मन को खींचना है। अभ्यास का चमत्कार। वो उस समय भी जैसे मक्खी शहद में ऐसी रहती, सबके बीच में रहते हुए उन महान कृपा पात्र श्री जी के, लालजू के चरणों के आसक्त चित्त वाले, जिन्होंने अभ्यास करके अपने मन को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। सम्राट है सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, त्रिकालज्ञ भगवान सुखदेव जी की वाणी, रचना करने वाले भगवान के अवतार व्यास देव जी। इतना भी कहीं कह रहे, उस सम्राट अम्बरीश की स्थिति क्या है? सावई मन कृष्ण पदारविंद। कैसी ऊंची स्थिति एक महाराजा पद पर बैठे हुए है। यहां तो कोई जिम्मेवारी नहीं इस कोटि की, उनको पूरे नगर की जिम्मेवारी। भरत जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट महाराज अयोध्या नरेश, दशरथ जी का पूरा वैभव संभाल रहे। सिया राम जी के चरणों की आसक्ति, चरण पादुका राम जी की, वो आपकी रहनी। चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार भगवत बपू ही हैं, कैसे रह रहे हैं? भूमि शैन वलकल वसन। कैसी ऊंची वैराग्य की रहनी। तो क्या सब भूले हुए हैं क्या? नहीं, बहुत सावधान, सेवा परायण। ये जिनको लगता है भजन करने से वो सब कामकाज छूट जाएंगे, घर परिवार छूट जाएगा, वो अभी मूड है, ये बात नहीं समझते हैं। राग छूट जाएगा और सम्यक रूप से प्रीति पूर्वक सेवा होने लगेगी। देखो आचार्य महापुरुष आदेश कर, सब जीवन सो प्रीति रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, ये जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश समझो, सब सो हित निष्काम मति, ये है उपासना की कला। सब सो हित, सब सो प्यार, लेकिन कोई भी चाह नहीं, कोई भी संबंध नहीं, केवल श्री जी के संबंध से। सुख देवे को चाव, सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। सबको सुख देना, क्यों? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल सब हृदय मंदिर में विराजमान है। ये भाव। सुततीय धन की सुध विस्मर है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं संपत्तिवान। ये बात जब तक रहेगी नाम नहीं चल पाएगा, और नाम चलेगा तो बात नहीं रहेगी। सबके बीच में रहते हुए परम दैन्य भगवत प्रेमी हो जाओगे। तम आत्म घट घट दर्शावे, तब ऐसी स्थिति आएगी कि अपने हृदय में और सर्वत्र हृदयों में आराध्य देव दिखाई देने लगेंगे। भावना करना एक अलग बात होती है और दिखाई देना एक अलग बात होती है। साधक भावना करता है, सिद्ध को अनुभव में आता है, दिखाई दे रहा है। मगन होई तन सुध बिसरावे, अब देहातीत स्थिति आ गई। प्रेम में मगन होकर के विदेह स्थिति को प्राप्त, देह में रहते हुए, देह की संभाल करते हुए, देह के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी विदेह राज। देखो ना श्री जनक जी महाराज को, तो आप कहोगे अरे वो तो बहुत, तो अपने कौन हैं? अपने किसी और के हैं क्या? जिन प्रभु के विदेहराज जनक जी, जड़ भरत जी, मीरा जी, नरसी जी, उन्हीं प्रभु के हम हैं। यही तो भूल कर रहे हो कि वो नहीं, जो एक दुरात्मा में भगवद अंश है वही एक महात्मा में भगवद अंश है। दुरात्मा इसलिए कहा गया, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहम और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय सहित ये फंस गया भोगों में, इसलिए दुरात्मा। और वो भोगों का त्यागी होकर स्वरूप में स्थित हो गया, भगवान में स्थित हो गया, वो महात्मा। लेकिन अंश दोनों में बराबर था। नरसिंह जी में कोई बड़ा अंश नहीं था, आप में कोई छोटा अंश नहीं कि थोड़ा नरसिंह जी में जो भगवान का अंश था 20% और बढ़ा दिया भगवान ने।
पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण पूर्ण सब वही अंश हो जो नरसिंह मेहता जी में अंश है, पूज्य श्री मीरा जी में है, बड़े बड़े महापुरुषों में है, वही तुम हो भगवद अंश, दूसरे नहीं हो। हाँ, वो भगवान में अपने सर्वस्व को समर्पित करके विस्मृत और स्थिति, हम भगवान को विस्मृत करके इसी नानात्व में स्थिति, बस इसीलिए दुरात्मा और महात्मा शब्द का प्रयोग हुआ। तब आत्म घट घट दर्शावे, जब निरंतर भजन सहज में चलने लगा तो जिधर दृष्टि जाती है उधर जित देखूं तित श्याममय। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जब दिखत जित दिखत तित श्याम खड़े। श्याम ही जड़ है, श्याम ही चैतन्य बने हुए, यह अनुभव में आ गया। मगन होई तन शुद्ध विश्राय, ऐसी मगन अवस्था कि अब देह भाव रहा ही नहीं। भूख प्यास ताको नहीं व्यापे, प्रकृति मां की तरह, माया मां की तरह पोषण ऐसे महापुरुषों का करती, भगवान करते हैं। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने एक अपने अनुभव में कहा, एक बार भ्रमण कर रहे थे तो भिक्षा नहीं मिली, एक रात्रि में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। अचानक एक लाली और एक लाला है, कहा बाबा मैया रोटी बना रहे, लाऊं, पाओगे? बैठ गए, हाँ लिया बच्चा। इतनी सुंदर रोटियां और इतनी सुंदर मीठी छाछ। बाबा ने कहा पास में कोई गांव होगा, हमने देखा नहीं होगा आसपास कोई गांव, अब भ्रमण करने वालों को क्या पता कहां क्या। जब वो छाछ और रोटी रख के गए और जब पाया तो ब्रह्माकार वृत्ति के महापुरुष लाडली लाल झलकने लगे, बार बार वो स्वरूप को हटावें। यही है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी, बहुत बड़े खिलाड़ी। ये बड़े बड़े जो योद्धा है ना, उनको दिखाते कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। देखा कि ये तो लाडली लाल है, बाबा की ब्रह्माकार वृत्ति खींच लाई वृंदावन, और यहीं रहे और यही अंतर ध्यान हुए। जब रास होता था कहीं भी, जैसे इनको आंख मुंदी हुई है, मक्खियां आ जा रही, ऐसी सिद्धावस्था, बैठते थे। रास में अगर बुलाए जाते बाबा बैठते, बिहारी जी के दर्शन कर ले बाबा जी को, जब ले जाते परिकर तो बिहारी जी के दर्शन करने। वृंदावन ही पूरा जीवन, बाबा का आखिरी जो जीवन, ये घसीटते हैं ठाकुर जी, पकड़ के लाते हैं। भूख प्यास ताको नहीं व्यापे, स्वयं भगवान स्वयं भगवती माया उनका भरण पोषण कर। ये देखो, जब तुम माया को भोगना चाहोगे तब ये बांधने वाली बनती, समझना। ये परम पवित्र पूज्या मां है, हे महामाया, माया, इन्हीं को संबोधन किया। आद्याशक्ति भगवती दुर्गा अंबा जितने नाम है ना, हाँ, महामाया प्रेच्छति, ये महामाया स्वयं मां है। मां, हम लोगों को दंड इसलिए मिलता है कि भला कोई मां पर अपनी ऐसी दृष्टि रखता है, पर हम ऐसी दृष्टि वाले हैं, हम मायापति बनना चाहते हैं। नहीं, देखो सब अपने हृदय में देखो, स्वामी बनना चाहते हैं, मां थप्पड़ मारे गंदा बच्चा, और नरक आदि का फिर दंड मिलता है। नहीं, आपसे सच्ची कहते हैं, माया भगवती अंबा है, मां है। वो अपने देखते हैं कि ये हमारे पुत्र हमारे पति से अनुराग करते हैं तो जीवन बिछा देती है मां। हाँ, जीवन, तभी नहीं कहते अरे भाई संतों के पास भक्तों के पास तो बड़ा वैभव है, तो तुम भी तो पूरा जीवन लगाए हो वैभव प्राप्ति के लिए, तुम तो कसर नहीं छोड़े, चल नहीं पा रहे हो वैभव में। और उसने तो वैभव का त्याग करके प्रभु को पकड़ा, तो ये वैभव पीछे क्यों पड़ा है? बोले मां है ना, देख लिया ना कि ये लड़का सही है, ये हमारे प्रीतम, वो भगवान को बहुत प्यार करती माया। मम माया भगवान ने कहा है। स्वामी जी इसीलिए कह रहे कि तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र सुनि मुनि मोहे काकी कोड़।